नमस्कार टू ऑल मेरे भावी अध्यापकों, कैसे हैं सभी आप। आई होप सभी की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी बच्चों। कुछ रिकॉर्डेड सेशन बच्चों आपके 11th 12th पोर्शन पर डिपेंडेंट भी होंगे, ताकि आपके एनवीएस केवीएस या हमारे मैं मान के चलूँ तो डी ट्रिपल एस भी टीजीटी के अलावा बाकी सब एग्जाम्स में 60-70% 11th 12th का पोर्शन ही है ना। और बाकी सब बच्चे जो डी ट्रिपल एस बी का फॉर्म भी भर रहे हैं, आरपीएससी का फॉर्म भी फिल किया हुआ है, जिनके एग्जाम्स हैं फर्दर, तो तुम्हें सारी चीजें पढ़नी है बच्चों। 11th 12th भी पढ़ना है, ग्रेजुएशन भी पढ़नी है। तो मैं छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से तुम्हें सारी बातें प्रोवाइड करवाता जाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस बने रहिए, देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए बच्चों ना। आई होप सभी बच्चे टेस्ट सीरीज बिल्कुल ढंग से दे रहे होंगे। वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। कोई आपत्ति होती है तो आप यू कैन कॉल मी, सबके पास मेरा नंबर है बच्चों। आज जो हमारा चैप्टर है ना, एक छोटा सा पोर्शन है बच्चों, हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स पढ़ेंगे, है ना। स्पेशल एंगल सारे। और मैं दावा करता हूँ कि सारे एग्जाम्स में डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक या दो क्वेश्चन इस पोर्शन पर डिपेंडेंट होते हैं। अब इनमें अपन एंगल कौन से पढ़ने वाले हैं? 15 डिग्री सारे, 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री, 18, 36, 54, 72। और मैं श्योर हूं, अगर आप बिल्कुल इस सेशन को तबीयत से दिल से देखते हैं तो आज के बाद आपको सारी वैल्यूज हमेशा के लिए याद हो जाएगी। बस आपको फेयर कॉपी में इनको नोट डाउन करना है। पहले सेशन बिल्कुल आराम से देखिए। जिसको स्पीड ज्यादा लगती है वो कम कर लेना, जिसको कम लगती है वो ज्यादा कर लेना। ठीक है, आओ बच्चों ध्यान से ना। सबसे पहले एक बात ध्यान रखो बच्चों, बचपन में तुमने एक टेबल पढ़ी होगी, 10th क्लास तक की जो टेबल होती है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और अगर आप टीजीटी पीजीटी जैसे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको याद होगी, है ना। लेकिन उन एंगल्स के अलावा जितने भी एंगल हमें फाइंड आउट करना है, देखो जो मैथमेटिक्स में ना ओरिएंटेशन बहुत जरूरी है। ओरिएंटेशन एक ऐसा वर्ड है जो आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में उसको इनिशिएट करने का तरीका बताता है। आपको अंदर से आवाज आती है कि हाँ, इसमें हमें ऐसा करना होगा, है ना। ऑलमोस्ट एक ऐसी आवाज जो उस क्वेश्चन के आंसर तक हमें पहुंचा देगी, है ना। बोलता है ना कि हमने सही रास्ता चुना, हमने शुरुआत सही की तो क्वेश्चन आधा तो वहीं फिनिश हो जाता है। तो ओरिएंटेशन क्या है इस पोर्शन के लिए? कि जब भी अजीब से एंगल हमें निकालने हो, अजीब से एंगल मतलब जो एंगल टेबल में नहीं हो, जो एंगल टेबल में नहीं है उन सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? अजीब सा एंगल बोल रहा हूँ। समझ जाना, चाहे 15 डिग्री की बात करूँ तो भी, 120 डिग्री की बात करूँ तो भी, है ना, चाहे मैं 18 डिग्री की बात करूँ तो भी, 22.5 डिग्री की बात करूँ तो भी। तो जब भी अजीब से एंगल निकालने होते हैं, हमेशा दो नॉन एंगल्स की हमें हेल्प लेनी होती है बच्चों ना। एट फर्स्ट सपोज करो वी हैव टू फाइंड आउट 15 डिग्री, सारे 15 डिग्री में निकालने हैं, है ना। अब मैं केवल तुम्हें साइन निकालना सिखाऊंगा, बाकी तुम्हें याद हो जाएंगे हैंड टू हैंड क्लासरूम में, डोंट वरी एट ऑल, है ना। तो साइन 15, अब इसके लिए तुम्हें सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला याद होने चाहिए बच्चों। एक बार मैं लिख देता हूँ, है ना। देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहां पर अगर माइनस लगाएंगे तो यहां भी क्या लगा देंगे बच्चों? माइनस लगा देंगे, है ना। कॉस ए प्लस बी, ये क्या होगा बच्चों? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहां पर अगर माइनस है तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। ठीक है, छोटी सी बात है ना। अब ध्यान से सुनो बच्चों, मैंने क्या बोला तुम्हारे को कि 15 डिग्री अजीब सा एंगल है, तो दो नॉन एंगल्स की हेल्प हमेशा लेंगे। 22.5 डिग्री के लिए भी ऐसा ही हम सोचेंगे। तो 15 डिग्री के लिए हम क्या सोचे? 45 - 30, आसान रहेगा। ए की वैल्यू 45 डिग्री, बी की वैल्यू 30 डिग्री, बिल्कुल आसान है। तो रखो यहाँ पे साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो साइन 15 डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 कॉस 30। इसकी वैल्यू होती है बच्चों जो साइन 60 की होती है, √3/2। माइनस लगा दोगे आप। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों 1/2, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। एलसीएम ले लोगे सेम आएगा। ठीक है, यहाँ पे बच्चों ये हमने कॉस 60 डिग्री की वैल्यू लिखी 1/2, है ना। और साइन 30 की वैल्यू लिखी 1/2। कॉस 45 बच्चों यहाँ पे ना, यहाँ पे लगा दो √2, है ना। तो एलसीएम आ गया तुम्हारे पास, तो √3 - 1/2 √2। ये आपकी एक सुंदर सी वैल्यू आ गई। वो वैल्यू बच्चों का आ गई साइन 15 डिग्री। इतनी सी बात है बच्चों। अगर साइन 15 डिग्री तुम्हें याद है, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि मैं से निकालें, तो मैं बहुत श्योर हूँ बच्चों इस बात पर कि बाकी याद तुम्हें मैं करवा दूंगा। बाकी में एक रिलेशन बनता है भाई, हमें पता है साइन का भाई कौन होता है? कॉस। टेन का भाई कौन होता है? कॉट। सेक का भाई कौन होता है? कॉसेक, है ना।
तो एक बार वीडियो पॉज करके आप यहाँ तक नोट डाउन कर लें, ठीक है। अब आ जाओ, ध्यान से देखो। अब साइन 15 डिग्री, जैसा कि मैं समझता हूँ कि आपको याद हो गया होगा अब तक, तो √3 - 1/2 तो साइन का भाई कौन होता है बच्चों? कॉस। तो जस्ट इसको प्लस का साइन कर दो, √3 + 1/2 √2। 10-15 डिग्री के लिए आपको क्या करना है बच्चों? साइन अपॉन कॉस करना है। ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, √3 - 1/√3 + 1। 60% क्वेश्चंस में ये डायरेक्टली यूज होती है, बट फिर भी कहते हैं कि मैथ्स में रूट्स का भी स्टैंडर्ड आंसर नहीं माना जाता है। अंडर रूट नीचे है ना, नीचे रूट्स का भी स्टैंडर्ड आंसर नहीं माने जाते हैं, तो उसको एलिमिनेट करना होता है। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू आती है 2 - √3। परिमेयकरण जिसको हिंदी में हम बोलते हैं बच्चों। अब 10 का भाई कौन होता है? कॉट। इसका रेसिप्रोकल कर दो, क्या आएगा? √3 + 1/√3 - 1, और ये आ गया बच्चों 2 + √3। डन। अब सेक क्या करोगे? कॉस का रेसिप्रोकल कर दो। कॉसेक क्या करोगे? साइन का उल्टा कर दो। कहने का मतलब पूरी जनता साइन 15 डिग्री पर निर्भर है। साइन 15 डिग्री याद है तो कॉस में प्लस का साइन करना होता है, 10 के लिए साइन अपॉन कॉस करना होता है, बाकी हम रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि उल्टा कर देंगे। अब यहाँ तक आप नोट डाउन करके उसको दोबारा फेयर कॉपी में हैंड टू हैंड लिखना बच्चों। आई होप सारे 15 डिग्री तुम्हें याद हो जाए। और देखो, एक एवरेज बच्चे को अगर तुम्हें पीछे करना है तो जो सारा खेल स्पीड का भी होता है ना। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हमें बातों को समझकर याद भी करना होता है, वरना पार पढ़ने वाले बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान रखना इस बात का। एग्जाम में ऐसे मत करने लग जाना कि तुम ये फॉर्मूला लगाओ, और ये तो मैंने तुम्हें समझा दिया एक बार। इज दैट क्लियर? अब वीडियो पॉज करके यहाँ तक एक बार याद कर लो, लिख लो इनको। अब हम चलते हैं बच्चों 22.5 डिग्री पर, 22.5 डिग्री। अब जैसा कि मैंने तुम्हें क्या बोला बच्चों, अननोन यानी कि अजीब सा एंगल निकालने के लिए हमें नॉन एंगल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। तो अब सर अब क्या करें हम? तो 22.5 डिग्री होता है 45 का हाफ, तो एंगल हाफ फॉर्मूलाज, ठीक है। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 2 sin थीटा cos थीटा। cos 2 थीटा के मैंने 3 फॉर्मूले आपको बताए हैं और पूरी ओरिएंटेशन बताई है कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। आप सेशन देंगे, मैंने ट्रिग्नोमेट्री के 3-4 वीडियोस अभी इस पे डाले भी हैं, अगर आप देखेंगे तो अपनी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल, आप देखा करो। रोहित नाम एडवांस में नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर कोई भी यूट्यूब पे अपलोड होता है, शॉर्ट वीडियो हो चाहे लेंथी वीडियो हो चाहे लाइव क्लासेज हो, सारी क्लासेज उस पर डे बाई डे लिंक शेयर होता है। सब ज्वाइन कर लेना बच्चों ना। अब cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले थे, मैंने बताया था cos और 1 की दुश्मनी होती है। cos में फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं अपन, कि जब भी cos के साथ 1 दिखेगा 1 को उड़ा देंगे, 1 को क्या कर देंगे बच्चों? एलिमिनेट कर देंगे। तो cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले में तुम्हारे लिए लिख रहा हूं, एक बार यहाँ पे ध्यान से देखो ना। cos 2 थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला था बच्चों, देखो cos को साइन में कन्वर्ट कर दो तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस साइन को cos में कन्वर्ट कर दो तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। हालांकि तीनों एक ही है, कोस को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, साइन को कोस में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, कोई अलग बात नहीं है। बट कहते हैं ना स्मार्ट वर्क, अगर तुमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना था, तुमने ये कर दिया, आंसर आएगा, लेकिन 30-35 सेकंड का डिफरेंस हो जाएगा, जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सैकड़ों बच्चों को हमारे से आगे कर सकता है। ठीक है, तो तुम तो माइंड सेट रखा करो बच्चों कि जब भी कोस के साथ 1 दिखेगा 1 को एलिमिनेट हमें करना होता है ना, किसी भी क्वेश्चन में। स्टैंडर्ड है लाइन। माइनस का 1 दिखे तो ये लगा देंगे, प्लस का 1 दिखे तो ये लगा देंगे, और कोस के साथ अगर 1 नहीं है तो आप ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करो। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ, इसकी तो जरूरत है ही नहीं फिलहाल यहाँ पे। पर मेरा मानना ये होता है बच्चों की वी आर इन क्लासरूम, मैं अगर उसके इर्द गिर्द की 2-3 बातें तुम और बता रहा हूँ तो उससे तुम्हारा रिवीजन प्रॉपर होगा और किसी क्वेश्चन में हेल्प मिलेगी, है ना। यानी कि हम इस तरह के क्वेश्चन करने जा रहे हैं ना। अब आ जाओ। तो सर अगर आपने को साइन 22.5 निकालना तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, कोस निकालना तो डायरेक्टली ये कर दो, एक ही बात है, क्या फर्क पड़ता है ना। तो थीटा की वैल्यू हम क्या ले लें? थीटा हम ले लेते हैं बच्चे 22.5 डिग्री, है ना। तो आगे कॉस 22.5 का डबल 45, 1 - 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री। नॉर्मल ट्रांसफर करना है बच्चों, ट्रांसपोजिशन पक्षांतरण आपको करना है, बस इतनी सी बात है ना। ये 1 नेगेटिव, फिर नेगेटिव साइन हटेगा तो वापस पॉजिटिव, तो 1 - cos 45 डिग्री, ये 2 अपॉन में चला जाएगा, स्क्वायर की जगह अंडर रूट लग जाएगा। प्लस माइनस का साइन लगाएंगे नहीं क्योंकि 22.5 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में,
फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव है ना, तो अकेला कितना आ गया बच्चों, साइन 22.5 डिग्री। इज दैट क्लियर बच्चों? बस नॉर्मल कैलकुलेशन तुम्हें करनी है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 1 - 1/√2/2। एलसीएम ले लो, √2 - 1/2 √2 का होल रूट, और ये बहुत ही सुंदर सी वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों, साइन 22.5 डिग्री की। और जैसा कि मैंने तुम्हें बोला, अगर साइन आप याद कर लेते हैं तो बाकी याद तुम्हें मैं करवा दूंगा, बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है ना। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आंख बंद करके दोबारा रिकॉल कर लो, लिख लो, कुछ भी कर लो, याद कर लो भाई यहाँ तक, है ना। फिर अपन चलते हैं साइन 22.5 डिग्री पे बच्चों, क्या होता है, √2 - 1/2 √2 का होल रूट, कॉस 22.5 डिग्री बच्चों, √2 + 1/2 √2 का होल रूट। वो बोला था ना उसका भाई, जैसा 15 डिग्री में था रिलेशन वैसा इसमें। अब दोनों को डिवाइड करना भी एक सिंप्लीफिकेशन का छोटा सा बेहतरीन सा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। कैसे? कहीं तो रूट से रूट उड़ा देंगे कैंसिल नहीं करना, रूट दोनों पे आएगा, 2 √2 से 2 √2 कैंसिल, ऊपर √2 - 1, नीचे √2 + 1 अंडर रूट के अंदर। अभी जो बोल रहा हूँ ना मैं, जल्दी जल्दी इसको तुम्हें पेन चला के सोल्व करके देखना है। फिर आप अंडर रूट के अंदर ही बच्चों रेशनलाइजेशन कर देना, परिमेयकरण कर देना, √2 - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड, नीचे आ जाएगा a + b है - b यानी कि 1, नीचे ऊपर √2 - 1 का होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल। वीडियो पॉज करके दोबारा कर लेना इसको, और √2 - 1 सुंदर सी वैल्यू आ जाएगी जो कि बहुत ही काम की है। कॉट इसका भाई होता है, √2 + 1। सेक बच्चों किसका रेसिप्रोकल, कॉस का, उल्टा कर दो जी, 2 √2 + √2 + 1, और कॉसेक अंडर रूट के अंदर 2 √2 √2 - 1, यानी कि साइन का उल्टा। तो बस कुल मिला के सारी दावेदारी बच्चों किस पे टिकी हुई है, साइन के कंधों पर टिकी हुई है। डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, इनडायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन पक्का से बनता है जी। अब वो चाहे 15 डिग्री पूछ ले, चाहे वो 22.5 डिग्री पूछ ले, चाहे वो 18 डिग्री पूछ ले, अभी 18 डिग्री भी हम करने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेरी क्लियर बच्चों, नो प्रॉब्लम। तो वीडियो पॉज करो, यहाँ तक एक बार नोट डाउन करो, पूरा वीडियो समझने के बाद बिना देखे फेयर कॉपी में, है ना। करें, अब आ जाओ जी अगली बारी, 18 डिग्री। ये बेहतरीन क्वेश्चन है अपने आप में, फाइंड द 18 डिग्री, अगर सब्जेक्टिव पेपर हो तो, ठीक है। लेकिन सर ओरिएंटेशन तो वही है, कोई भी एंगल हमें निकालना हो सर, हम तो नॉन एंगल की तलाश करेंगे। जैसे 22.5 में हमने 45 का आधा कर दिया, 15 डिग्री के लिए हमने 45 - 30 कर दिया, है ना। तो यहाँ पे क्या करें बच्चों, 18 दूना 36, 18 का आधा 9 डिग्री, 36 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, और दर्द बढ़ जाएगा कम होने की वजह। सर एक काम करते हैं, 18 × 5, इसका जो अच्छा मल्टीपल हो 5 टाइम, 18 का 5 टाइम्स आ रहा है 90 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यू हमारे पास है। तो अब क्या करो, इसको लिखो 5 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज थीटा विल बी 18 डिग्री, 18 पंजे 90। इसको ब्रेक कर दो, 2 थीटा + 3 थीटा बराबर 90 डिग्री। साइन ऑपरेट कर दो दोनों तरफ, है ना। अब यहाँ पर साइन ऑपरेट कर दोगे ना तो समस्या हो जाएगी, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, यहाँ तो बहुत बेकार सा सिस्टम हो जाएगा। एक काम करो बच्चों, सबसे आसान तरीका तुम्हें समझाता हूँ मैं ना, पहले 3 थीटा को इधर ले चलो ताकि फिर वो कन्वर्जन आसान हो जाएगा हमारे लिए। 90 डिग्री - 3 थीटा, अब साइन ऑपरेट कर दो, तो साइन 2 थीटा, साइन 90 - थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। यहाँ तक कोई समस्या तो होनी नहीं चाहिए, बहुत आसान है। अब 3 थीटा की फॉर्मूलाज भी याद होनी चाहिए हमारे को, है ना। साइन 3 थीटा क्या होता है जी, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, कॉस 3 थीटा 4 कॉस क्यूब थीटा -3 कॉस थीटा। आ जाओ जी, अप्लाई करते हैं जी, है ना। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला सभी को पता है बच्चों, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस वाले का 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, कॉस कॉमन आ जाएगा, 2 साइन थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा -3। अब पूरी जनता को साइन में कन्वर्ट करने ज्यादा आसान रहेगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगी साइन में। 2 साइन थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा को लिखो 1 - sin स्क्वायर थीटा, 4 - 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस का 3, सारी जनता एक तरफ, 4 sin स्क्वायर थीटा विल बी पॉजिटिव, ठीक है।
2 sin थीटा उधर ऑलरेडी है ही हमारे पास, ये 1 इधर पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव इक्वल टू 0, और यहाँ से एक बेहतरीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट। इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों बहुत आसानी से। वैसे लो आप 4x² प्लस का 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। x यहाँ पर साइन थीटा का रोल प्ले कर रहा है, थीटा यहाँ पर 18 डिग्री का रोल प्ले कर रहा है, तो x बोले तो साइन 18 डिग्री है। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला हम लगाते हैं, लगा दें? आपको पता है माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4a, सी की वैल्यू माइनस बना, ध्यान रखना, ठीक है, अपॉन ट्वाइस ऑफ a। सॉल्व करो जी, -2 प्लस माइनस, है ना, ये आ गया 4 प्लस 16 अपॉन 8, तो माइनस का 2 प्लस माइनस √20, √20 के लिए 4 गुणा 5 तो 2√5 अपॉन 8, 2 से कैंसिल आउट करो, -1 प्लस माइनस √5/4। बट हमें पता है 18 डिग्री इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, तो यहाँ से पॉजिटिव वाली वैल्यू हम लेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव वाली वैल्यू मैं यहाँ से ले लेता हूँ बच्चों, √5 माइनस 1/4, सुंदर सी वैल्यू हमारे पास आ गई। साइन 18 डिग्री इज √5 माइनस 1/4। अब सबके अंदर से आवाज आ रही है, सर हम तो याद ही कर लेंगे। ऑब्वियसली बच्चों याद ही करना चाहिए, मतलब अगर आप दीवार पे चिपका देते हैं ना इन वैल्यूज को, देखो डेली तुम याद करने तो रहे ना, हो सकता है तुम रिवीजन कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, 10 दिन बाद किसी क्वेश्चन में काम आ रहा हो, 20 दिन बाद आ रहा हो, महीने बाद आ रहा हो, तो दीवार में चिपका दिया करो ऐसी बातों को ना, तो उससे क्या है कि 24 घंटे में एक बार तो उस दीवार पे विदाउट इंटेंशन नजर जाएगी जाएगी, और जाएगी तो वो बात तुम्हें रिकॉल होती रहेगी, है ना। तो साइन 18 आ गया तो कोस 72 आ गया, तो देखो तुम्हें 72 याद नहीं करना, हमें 18 डिग्री याद करना है। 72 तो हम निकाल ही लेंगे कॉम्प्लीमेंट्री करने के बाद। अब देखो बच्चों, दुनिया की रीत है कि भाईबंदी ज्यादा दिनों तक नहीं चलती है ना। ये वो सिस्टम होता है बच्चों ना कि पार्टनरशिप ज्यादा नहीं चलती, तो आप किसी को पार्टनर मत बनाओ, भाई बना लो। और फिर कहते हैं कि भाईबंदी भी ज्यादा दिनों तक नहीं चलती, तो आपका बड़ा भाई हो तो उसको पिता समान मानो, छोटा भाई हो तो उसको बेटा समान मानो, यदि आपको लॉन्ग टर्म तक चीजें निभानी है। बाकी विधाता की मर्जी है ना। तो अब वो ये तो भाई भाई थे भाई, साइन और कोस, तो है ना। तो सर ये अब तक क्या हो रहा था, देखो साइन 15 डिग्री हमने पढ़ा बच्चों ना, ये रहा, है ना। साइन 15 में क्या था, माइनस तो cos 15 प्लस, ऐसा tan और कोट और sec और कोसेक के साथ भी हो रहा था। फिर 22.5 डिग्री में भी हमने पढ़ा, ये माइनस ए प्लस, ये माइनस ए प्लस। अब ऐसा नहीं चलने वाला। अब 18 के साथ जो पेयर बनेगा ना, वो बनेगा बच्चों साइन 54 डिग्री का, दैट विल बी √5 प्लस 1/, यानी cos 36 डिग्री, समझ गए। तो 36 याद मत करो, 54 याद करो। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, किसी भी अच्छे क्वेश्चन में जब डायरेक्ट वैल्यू रखने वाले हालात बनते हैं, तो वो कॉन्जुगेटिव बनेंगे, मतलब आपके पास वहां पे सिस्टम बाय डिफॉल्ट नेचुरली ऐसा बनेगा कि 18 के साथ 54 आ रहा होगा, कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन आ रहा होगा कि ज्यादा मजदूरी नहीं करनी पड़े ना। अब साइन आ गया तो कोस निकालने में तो कोई बात ही नहीं है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर देना। तो स्पेशली तुम्हें बच्चों दीवार पे चिपका के रखना है, क्योंकि अगर एक या दो बार ही पढ़ोगे तो एग्जाम में ऑप्शंस, चारों ऑप्शंस भाई भाई लगते हैं, प्लस और माइनस की मिस्टेक्स के साथ ही आते हैं, तो वहां पे तुम्हारे साथ फिर गड़बड़ी हो सकती है, क्वेश्चन गलत होने के चांसेस 50% अचानक से बढ़ जाएंगे। तो प्रॉपर रिवीजन, प्रॉपर दीवार पे चिपकाओ कि cos 18 में पहले प्लस आता है, जबकि देखो साइन हमने पढ़ा पहले माइनस, है ना, 15 डिग्री पढ़ा माइनस, 22.5 डिग्री पढ़ा पहले माइनस, इसमें उल्टा हो रहा है ना। और cos 54 डिग्री, ठीक है, दैट इज tan -2√5 अपॉन, 10 है बच्चों ना, ये आ गया साइन 72, ये आ गया साइन 36। तो इस तरह से बच्चों मैंने तुम्हें सारे स्पेशल एंगल बता दिए हैं, और 120 जो अबोव 90 वाले एंगल वो ग्राफ से हम कर ही लेते हैं। फ्री ऑफ लेक्चर्स देख लेना, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, एप्लीकेशन में है ही है। और बच्चों आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए सारे एग्जाम्स के लिए। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, एस्टेट, तो कंबाइंड बैच भी है, सेपरेट बैच भी है, यूपी के बैचेस भी अवेलेबल है, ग्रेजुएशन वाले वेब बैचेस भी अवेलेबल है। तो आपको सारा ही पढ़ना चाहिए, किसी भी एग्जाम में आजकल सारी बातें आती है ना। तो लगे रहो तैयारी में, टेस्ट सीरीज देते रहो, टेस्ट सीरीज भी दोनों अवेलेबल है, ग्रेजुएशन वाले भी अवेलेबल है, 11 12 प्लस ग्रेजुएशन भी अवेलेबल है।
ठीक है बच्चों, तो जुड़े रहिए। अगर आपको लगता है वास्तव में सेशन आपके लिए यूज़फुल है तो शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। राधे-राधे, जय श्री श्याम बच्चों, टेक केयर।